नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही मैं उन सभी क्वेश्चन से डिटेल भी बताते जाऊंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। शिक्षक दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में शिक्षकों द्वारा निभाई गई भूमिका के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्मतिथि के अवसर पर। लेकिन पूरे विश्व में अगर पूछा जाए तो पूरे विश्व में आज के दिन अर्थात 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाने का जो शुरुआत हुआ था उसका शुरुआत 5 अक्टूबर 1994 को हुआ था। यूनेस्को के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि प्रति वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। तो यह था आज के दिवस की थोड़ी सी जानकारी। अब चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। तो मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य में पहली खासी महिला मुख्य सचिव को नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। मेघालय राज्य में खासी महिला, क्योंकि वहां पे गारो और खासों की पहाड़ियां हैं और वहां पे गारो और खासी जो जनजाति है वो पाई जाती है। तो जो खासी महिलाएं हैं उसमें से पहली बार ऐसा हुआ कि किसी खासी महिला को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ये जो खासी महिला है वो 1989 बैच की एक IAS अधिकारी है और इनका नाम क्या है? रेबेका वेनेसा खुसियाओम। रेबेका वेनेसा खुसियाओम ये इनका नाम है और इन्हीं को ही मेघालय राज्य की पहली खासी महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये था पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों और 2 थाना क्षेत्रों को अभी हाल ही में अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में उग्रवादी गतिविधियों की वजह से अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अब वहां सेना तैनात रहेगी और उस सेना को यह अधिकार रहेगा कि कोई भी व्यक्ति अगर नियम तोड़ता है तो उसे सीधे ही गोली मार दिया जाएगा। तो ये सेना के पास अधिकार आ गया है। अब यहाँ पे हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो आप मैप में दिख रही है अरुणाचल प्रदेश राज्य। इसकी कैपिटल क्या है? ईटानगर। यहाँ के CM कौन है? पेमा खांडू। यहाँ के गवर्नर BD मिश्रा है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में अररिनाम नामक एक जनजाति रहती है। ये जनजाति की खासियत यह है कि ये अपने आप को लॉकडाउन कर लेती है, मतलब कि ये अपने आप को आइसोलेट कर लेती है कुछ समय के लिए। ये जनजाति अपना खाना, अपनी जरूरत की चीजें, अपने आसपास के जो सामान रहते हैं उन सभी को अपने पास रख लेती है कुछ समय के लिए और अपने आप को आइसोलेट करती है। इसी खासियत की वजह से यह जनजाति अभी फेमस है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और मौलिंग नेशनल पार्क स्थित है और यहाँ पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ डेपोरिजो पुल ये स्थित है। ये डेपोरिजो पुल BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। तो इतनी सारी बातें आप अरुणाचल प्रदेश से रिलेट करके याद रखेंगे। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो यहाँ पे मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास की बात हो रही है, तो इसको आप याद रखेंगे श्रीलंका के साथ। श्रीलंका और भारत के बीच जब भी संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है तो उसे मित्र शक्ति नाम दिया जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रीलंका। अब यहाँ पे श्रीलंका की बात कर रहे हैं तो आप मैप में देख रहे हैं श्रीलंका देश। इसकी कैपिटल कोलंबो है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। कोलंबो जो है वो कॉमर्शियल राजधानी है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे ये एडमिनिस्ट्रेशन राजधानी है। यहाँ की करेंसी श्रीलंकाई रुपया है और यहाँ के PM महिंद्रा राजपक्षे हैं और जो प्रेसिडेंट है वो गोताबाया राजपक्षे है। श्रीलंका से रिलेटेड एक और करंट न्यूज ये भी आया था कि हमारे जो विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला ये अभी अभी श्रीलंका के दौरे पर गए हैं। तो ये वाले करंट अफेयर को आप याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैप में देखने से हम लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी स्थित है? तो इसका आंसर जाएगा पाक की खाड़ी। तो पाक की खाड़ी को आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो पाक है उसका स्पेलिंग क्या होगा? PALK, पाल्क।
ठीक है, तो ये बात को याद रखेंगे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पाक जल डमरू। तो इस नाम से आपको याद रखना है। अब आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के नोआखली में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बांग्लादेश के नोआखली में हाल ही में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन गांधी जी की 152वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। अब यहाँ पे बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो आप मैप में देख रहे हैं ये बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, यहाँ की करेंसी टका है, यहाँ के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हामिद है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। हाल ही में बांग्लादेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो खुद से ही लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? जोग जोग। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने जैसे बताया कि इंडिया और श्रीलंका के मध्य जब भी अगर सैन्य अभ्यास होगा तो उसका नाम मित्र शक्ति रखा जाता है, वैसे ही इंडिया और बांग्लादेश के बीच अगर सैन्य अभ्यास होता है तो इसका नाम क्या रखा जाता है? संप्रति। तो इसको आप याद रखेंगे। ये था आज के तीसरे क्वेश्चन का डिटेल। अगर आपको हमारे इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको हर दिन डेली करंट अफेयर के जो पीडीएफ रहते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और साथ ही मैं जितने भी वीडियोस डालता हूँ मैथ्स के और कई सारे सब्जेक्ट्स के, तो उन सभी के पीडीएफ भी आपको उसमें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। उसमें आप अपने जो डाउटफुल क्वेश्चन रहेंगे उन सभी को रख सकते हैं। और साथ ही अगर आपको इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ना है तो इंस्टाग्राम में द PLS नाम से सर्च करेंगे, जिससे आपको हमारी आईडी मिल जाएगी और आप उससे कनेक्ट होकर के हमसे जुड़ सकते हैं। अब आज का चौथा क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने यह कहा कि सिक्किम एक हिमालयी राज्य है और यहाँ पर नेचुरल प्योर वाटर की कोई कमी नहीं है। इस कारण से बोतल बंद पानी को यहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब यहाँ पे सिक्किम की बात कर रहे हैं, तो आप मैप में देख रहे हैं ये सिक्किम राज्य, इसकी कैपिटल गंगटोक है, यहाँ के सीएम प्रेम सिंह तमांग है और यहाँ के गवर्नर गंगा प्रसाद है। अब आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरनाज संधू। आप इमेज में देख रहे हैं ये है हरनाज संधू, ये चंडीगढ़ की लड़की है। 2021 की मिस दीवा प्रतियोगिता का समापन 30 सितंबर को बिग 5 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में से 2 में भारत की ताजपोशी के साथ हुआ। यहाँ पे चंडीगढ़ की हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का ताज मिला और पुणे की रितिका खतनानी को मिस सुपर नेशनल 2021 का खिताब मिला। ये जो बिग 5 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई थी, इसके अनुसार एक रैंकिंग निकाली जाती है जिसे मिसोसोलॉजी बिग 5 रैंकिंग कहा जाता है। और मिसोसोलॉजी बिग 5 रैंकिंग में भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है। तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। आज का 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन की यहाँ पे समाप्ति होती है। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।